Yeah, tell me. So first is the 11th question. The answer given at the bottom is wrong. The rest Okay. of thing is correct. Just the Okay. answer given is wrong. ठीक है. And so second question is 18th question. Okay. तो Yeah. ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बट मेरे से ये हुआ नहीं है. मतलब बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ. क्या, चलो एक बार साथ में ट्राई करते हैं. उसका जो आंसर गलत था ना, एक बार किसी क्लासमेट के साथ कंपेयर कर लेना. ठीक है, नहीं ओके तो एक सर. काम करना, उसका ग्रुप में डाल देना पिक्चर, तुम्हारा अटेम्प्ट, और किसी को बोलना कंफर्म करने के लिए. सो जिसने भी किया है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने किया है, तो दे विल कंफर्म विथ यू. ठीक है, और मैं यस भी सर. एक बार देख लूंगा तेरा मेथड क्या है क्या नहीं. ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं अभी. 18th. 150 spherical marbles, each of diameter 1.4 centimeter, are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water. So एक तो हमारे पास cylindrical vessel है, ठीक है, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है. मैं इसको कैपिटल डी लिखता हूँ. सो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर. उसके अंदर कुछ पानी का लेवल है, सर्टेन वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब ये स्फेरिकल मार्बल्स, स्फेरिकल कितनी है? स्फेरिकल मार्बल्स 150 है, और उसका डायमीटर स्मॉल डी 1.4 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी. इसको जब हमने ड्रॉप किया स्फेरिकल वेसल में, राइज इन लेवल ऑफ वाटर निकालना है हमको. ठीक है, सो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलेंडर, इन सिलेंडर लिखना जरूरी है क्योंकि वेसल है, वेसल के अंदर ही वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. राइट, क्योंकि एच हमें नहीं पता है, हाइट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुई है वो नहीं पता है हमें, तो एच ही रखेंगे. बट यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर is 7/2, सो 7/2 द होल स्क्वायर टाइम्स एच, कैपिटल एच जो मुझे नहीं पता है. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, अब एक मार्बल नहीं डाली अंदर, 150 मार्बल्स डाली है, तो मतलब 150 आगे आएगा ही, टाइम्स स्फेरिकल मार्बल है 4/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए. सो 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, मतलब 0.7 का क्यूब. बस इसको सॉल्व कर लेना है. सो ये पाई पाई पहले कट हो जाएगी, 3 और 150 कट होके आएगा यहाँ पे 50, और कुछ यहाँ पे दिख रहा है कट होने लायक नहीं, तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. h इज इक्वल टू 50 टाइम्स 4 हो जाएगा 200 टाइम्स 0.7 टाइम्स 0.7 टाइम्स 0.7. ठीक है, 7/2 द होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 7 स्क्वायर/2 इधर जाके 2 स्क्वायर/7 स्क्वायर बन जाएगा. 4 लिख देता हूँ 2 स्क्वायर की जगह पे, और 7 स्क्वायर को 7 × 7 लिखता हूँ. और कुछ बचा है क्या? नहीं. सो 7 0.1 से कट होगा, ये 7 भी 0.1 से कट होगा, हो गया. फिर ये 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2.8. 0.7 इंटू 4 मतलब हाइट हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर. दिस इज द लेवल बाय विच द वाटर हैज राइजन इन द सिलेंडर. प्लीज चेक द आंसर. So, but this is the total height of the cylinder, right? So नो, how is नो, दिस इज द हाइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर.
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, The वॉल्यूम ऑफ volume of water displaced इन द सिलेंडर। तो अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेस वॉल्यूम का वाटर निकाल रहा हूँ और वो डिस्प्लेस वॉल्यूम सिलेंडर में है, एंड वाटर इन द वेसल ऑलवेज टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, तो मतलब वो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, तो सिलेंडर की हाइट मिसिंग है तो मिल गई, दैट इज द डिस्प्लेस्ड वाटर की हाइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट? आंसर सही है, नीचे चेक किया तुमने? Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, अब कुछ जो जटिल प्रश्न थे जिन्होंने बहुत परेशान कर रखा था लास्ट टाइम भी, वो रेट ऑफ फ्लो वाले ने दिमाग चाट लिया था, तो वही कर लेते हैं अभी, है ना? वो मेन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए तुमको कभी भी। सो इसलिए मैंने वो लास्ट टाइम नहीं करवाए, बिकॉज जल्दी जल्दी में मुझे अगर सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी में अगर मैं छोड़ देता तो तुम कैसे करते इसको। क्वेश्चन नंबर 26। फरवरी से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं वापस, ठीक है? एक हफ्ता है, एंजॉय कर लो, फिर आना है क्लास। वैसे मैंने वो अपने फोटोज डाले गूगल पे, देखे क्या? जो यहाँ पे पार्टी हुई थी उसके फोटोज डाले मैंने गूगल पे। गूगल पे मतलब जो अपना पेज है ना गूगल पे, वहां पे डाले। अब मैं इंस्टा में भी डालूंगा धीरे धीरे, जस्ट टू लेट यू नो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। Sir, homework भेजना है आपको 13 वाला। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, 26th क्वेश्चन देख लो। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liters per second. टैंक हेमिस्फेरिकल है, उसमें से पाइप से पानी निकल रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टैंक इज 3 मीटर? देखो, सबसे पहले तो टैंक की बात करते हैं। टैंक का शेप हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, और उसके बेस का डायमीटर मैं कैपिटल डी ले लेता हूं, 3 मीटर है, मतलब रेडियस हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। सो हाफ टैंक का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब द होल अपॉन 2, विच इज ये 3 नीचे आएगा, 2 कट जाएगा, 2/6 मतलब 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब, आई थिंक पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी अपने को, डालनी ही चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा। इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, रेडियस है 1.5, मतलब 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5, ये कट होगा, इसके साथ 0.5 आएगा, 22 इंटू 0.5 हो जाएगा 11 टाइम्स ये हो जाएगा 2.25 अपॉन 7। 7 और 2.25 कट होता है क्या? 25 7 जा, नहीं होता है, 175 होता है 25 7 जा, तो इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा।
ये हाफ द टैंक का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। क्यों हाफ द टैंक का वॉल्यूम मैंने निकाला? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हमें हाफ टैंक को एम्प्टी करना है, मतलब हाफ टैंक में कितना पानी है वो तो पता होना चाहिए ना, उसको निकालना है अपने को, इतने पानी को। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं अपन, लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों लीटर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि जो पाइप पानी को निकालने वाला है उसमें से पानी का जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी लीटर्स में दिया हुआ है, लीटर्स पर सेकेंड में। सो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम 11 टाइम्स 2.25 बाय 7 टाइम्स 1000। ठीक है, सो दिस विल बी 11 टाइम्स 225 टाइम्स 10 by 7, or more so you can write it like this, 110 times 225 by 7 liters। प्लीज ऐसे लिख लो इसको। आई होप एवरीवन इज राइटिंग विथ मी, नहीं तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। आज कुछ 4-5 क्वेश्चन करने अपने को मुश्किल से, ठीक है, और वो सारे डिफिकल्ट वाले हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस है, रेट ऑफ फ्लो वाले हैं। डोंट टेक अ चांस कि नहीं ठीक है देख के समझ जाएंगे, नहीं समझोगे देख के। इसके बहुत सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है, एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो डू अ टेक्निक और अ मेथड विच इज इजी एंड सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए लिख लोगे, डिस्कशन सुनोगे साथ साथ में, तो जब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें वो याद आएगा। ठीक है, सो इतना लीटर पानी है टैंक के अंदर, कितना? 110 टाइम्स 225 बाई 7 लीटर्स। ये पानी को हमें खाली करना है। कौन खाली करने वाला है पानी को? पाइप। पाइप में से रेट ऑफ फ्लो क्या है? 25 बाई 7 लीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पे मैं लिखता हूं पाइप। पाइप का शेप क्या है? सिलिंड्रिकल है, राइट? दिया नहीं है पाइप का शेप, और सिर्फ रेट ऑफ फ्लो दिया है। कोई बात नहीं, चलेगा, इससे ही काम हो जाएगा, इससे ही काम हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो is 25 by 7 liters per second। तुम्हें यूनिटरी मेथड पता होगी ना, यूनिटरी मेथड, कि एक चॉकलेट 5 रुपीज की है तो 10 चॉकलेट्स कितने रुपीज की है, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और अगर तुम्हें ये पता है तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम आसानी से। ठीक है, सो टाइम एंड वॉल्यूम के यूनिटरी मेथड करने वाले हम लोग। देखो, एक सेकेंड में पाइप 25 बाय 7 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर खाली कर सकता है, तो कितने सेकेंड्स में 110 टाइम्स 225 बाय 7 लीटर्स ऑफ वाटर खाली करेगा? ये है तुम्हारी यूनिटरी मेथड। अगर तुम जानते हो इसको कैसे सॉल्व करना है, यू गॉट द आंसर। बट अगर तुम्हें तकलीफ होती है इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं बता देता हूं तुम्हें। सो दिस विल बिकम 110 टाइम्स 225 बाय 7 इंटू 1, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा, डिवाइड बाय 25 बाय 7। अब यहाँ पे होगा ये कि 7 7 सीधा कट जाएगा, 25 कटेगा 225 से 9 जा, और तुम्हें आंसर आएगा 990 सेकेंड्स। आंसर सेकेंड्स में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड में दिया है, 990 सेकेंड्स। क्या इसको कोई मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? डिवाइड बाय 60 कर दो, इजीएस्ट वे, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। 16.5। ओके, 3 2 जा 3, 33 जा, परफेक्ट। 16.5 मिनट्स, 16.5 मिनट, 16 मिनट्स 30 सेकेंड में काम हो जाएगा। ठीक है, चेक करें आंसर।
Sir, Yeah. sir, I got a different answer. You got a Like, not here. when you did it yourself. Yeah, over here I got this liter wala answer 990 upon nahi 99 upon 28 meter cube, and then I started doing, but then it was confusing. Yeah, you got confused because you kept it in meter cube. And your rate of flow is in liter. How it will work? So you, No. I converted it. I multiplied it by 1,000. what did But you still multiply? But it is one showing second. different. What did you multiply by 1,000? 99 upon 28. No, you can't multiply that by 1,000. See, first tell me what is your volume? Volume of half. 99 by 28 meter cube. This is the volume of half the tank. Yeah. The same formula, but I just changed that 1.5. I just wrote it as 15 by 10 and then I solved. And then I got this. अच्छा, ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं इधर कंफर्म करता हूँ जो तुमने किया है वो. सो तुम बोल रहे हो कि तुमने इसको लिखा 11/7 इंटू 225/100 और फिर इसको क्या किया तुमने? ये तो कट भी नहीं हो सकता आगे. नहीं, वो गलत है तुम्हारा. नहीं सर, यहाँ पे नहीं. तो कहाँ पे? यहाँ पे नहीं. 1.5 का क्यूब लेना था ना. हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके, तो मैंने तो 1.5 को 3 से कट तो किया होगा ना तूने? हाँ, उसी टाइम पे आई गेस मेरी मिस्टेक हुई. मैं आपको फोटो सुन, तेरी मिस्टेक XYZ रीजन से हुई रहेगी, वो तू चेक कर. ये करेक्ट आंसर है. तू इसको लिख ले और फिर तेरी मिस्टेक चेक कर और फिर कंपेयर कर. यू शुड फाइंड योर मिस्टेक, नॉट मी. व्हाई शुड आई फाइंड योर मिस्टेक? इट इज रॉन्ग मतलब रुक जा. 26 चेक कर लेते हैं ना एक बार. 26 16.5 मिनट्स मेरा सही है. See, I gave you the correct answer with the correct method. Now you check your method and find what is the correct, matlab what is your mistake, and don't do that mistake. ठीक है मृण्मयी? Anybody wants to write this? I'll give one more minute. Yes, Manas, I will explain. Let me finish, then I will explain. Okay. मानसी, तुम्हारा ये 99/28 गलत है. तुम्हारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है. चेक करो उधर. हाँ सर. हाँ. Okay, I'll erase this and consider this to be done by me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. A solid right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped in a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the volume of water left in the cylinder in cubic meter. ऐसा हमने पहले किया हुआ है. इसमें सेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम में से डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो सिलेंडर में जो बाकी बचा है पानी उसका वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज होमवर्क. 29th इज होमवर्क. I just wanted to do rate of flow wala question. So I hope we are, yeah. 30th question, rate of flow. Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter. लिख लो जरा, given लिख लो फटाफट.
सिलिंड्रिकल पाइप लिखो, सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप, इंटरनल डायमीटर स्मॉल d 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r 1 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस। ठीक है, सिलिंड्रिकल पाइप में इतना ही लिखना है। अच्छा, उसके नीचे ये लिखो, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। वाटर की स्पीड दी है, सिलिंड्रिकल पाइप के नीचे ही लिखो रेट ऑफ फ्लो 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। जीरो 0.4 मीटर पर सेकेंड लिखा। ठीक है, ये हो गया सिलिंड्रिकल पाइप का सारा इंफॉर्मेशन। सिलिंड्रिकल पाइप, स्मॉल d 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r 1 सेंटीमीटर, रेट ऑफ फ्लो 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब लिखो वाटर इज फ्लोइंग इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक ना, तो अब लिखो सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक जिसका बेस रेडियस कैपिटल R 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। मतलब पूरी टैंक एम्प्टी थी, उसमें हाफ एन आवर में ये पाइप से कितना पानी भरा उसका हाइट बताना है। टाइम है 30 मिनट्स। सो एज आई टोल्ड, ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो। नाउ हमें रेट ऑफ फ्लो दिया है सिलिंड्रिकल पाइप से, ठीक है, और हमें टाइम भी दिया है। तो कितना वॉल्यूम 30 मिनट्स में हम ये पाइप से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल रहा है वो निकाल सकते हैं। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी हमें पहले ही, दैट ये जो रेट ऑफ फ्लो दिया है ना, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। इवन सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस भी सेंटीमीटर में दिया है, 40 सेंटीमीटर। यस, तो मतलब ये जो रेट ऑफ फ्लो है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन कर देता हूं मैं। सो आई राइट इट एज 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ फ्लो सेंटीमीटर पर सेकेंड में। दूसरा, ये जो टाइम है इसको भी सेकेंड्स में कर देंगे। सो 30 मिनट्स मतलब 1800 सेकेंड्स। इसका बाद में यूज है लेकिन करके रखना जरूरी है।
ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग समझो। एवरी सेकेंड 40 सेंटीमीटर लेंथ of water flows out of cylindrical pipe. Every second 40 centimeter length of water flows out of cylindrical pipe. ठीक है। So therefore volume of water flowing out of pipe in 1 second is equal to, कितना वॉल्यूम पाइप से बाहर निकलेगा 1 सेकेंड में, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू है 1, मतलब ये 1 स्क्वायर ले लेंगे। एच की वैल्यू जस्ट मैंने निकाली है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि एवरी सेकेंड 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर, पाइप की लेंथ मतलब पाइप की हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 40। सो ये हो जाएगा 880/7, 880/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये 1 सेकेंड में कितना पानी निकल रहा है ये हमने निकाल दिया। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स कितना होता है 1800 सेकेंड्स, इज इक्वल टू, अगर 1 सेकेंड में 880/7 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकल रहा है, तो 1800 सेकेंड्स में कितना पानी बाहर आएगा, 880 टाइम्स 1000, 880/7 टाइम्स 1800 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स। इतना पानी टैंक में भरेगा। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical tank is equal to pi r square h। हमें h ही ढूंढना है। इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द टाइम, वन सेकेंड, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल टैंक कितना आ जाएगा, 880/7 टाइम्स 1800। ये पानी भरा टैंक में। अच्छा, यहाँ पे भी पाई आया, पाई कट होने वाला था पहले ही, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू डाल देते हैं, कट ही होएगा। आर स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर, 40 इंटू 40 इंटू एच, जो भी कट हो रहा है कट करो। ये 7 इस 7 से कटेगा, इस इधर 2 जीरोज है, वो ये 2 जीरो से कटेंगे। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग आराम से। h की वैल्यू, h आ जाएगा 880 टाइम्स 18 अपॉन 22 टाइम्स 4 टाइम्स 4, So 45 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू। सो ये हो जाएगा 22 40 जा, 4 10 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, वेरी गुड, 45 centimeter. So the level of water that will rise in 30 minutes in the cylindrical tank is 45 centimeter. This is your answer. This is the whole question. Note it down, please. So कहीं पे टाइम दिया होता है और राइज इन लेवल पूछा होता है, कहीं पे राइज इन लेवल दिया होता है, टाइम पूछा होता है।
कहीं पे टोटल वॉल्यूम और रेट ऑफ फ्लो दिया होता है, टाइम पूछा होता है. They all can be solved with the same method जैसे मैंने दिखाया है. So rate of flow वाले questions extremely important, don't take them lightly. ठीक है, so this is done. Okay, now question number 31. Water is flowing at the rate of 6 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 60 meter long and 22 meter wide. Determine the time in which the level of water in the tank will rise by 7 centimeter. Very nice question. Pipe diameter, rate of flow, tank dimensions और टाइम पूछा है. बहुत इजी है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट या अगेन द टेक्निक हैज टू बी फॉलोड. सो रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट ट्राई टू गेट एन आइडिया फर्स्ट. ठीक है, वंस यू गेट एन आइडिया then it is easy to solve. So there is a rectangular tank, a cuboidal tank basically. और क्यूबॉइडल टैंक में there is water up to a certain level. ठीक है, and the level of water I can show you here is this much, and this is 7 centimeter. The level of water is up to a height of 7 centimeter. Can you get a clear idea about what I am saying? अब इस क्यूबॉइडल टैंक की हमें विड्थ और लेंथ भी पता है, 60 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड. 60 मीटर इसकी लेंथ है एंड 22 मीटर इसकी विड्थ है. ठीक है, 60 मीटर लेंथ है, 22 मीटर विड्थ है, 7 मीटर हाइट है इसकी, जहां तक पानी है उसकी. अब इस टैंक के अंदर पानी कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग थ्रू अ पाइप. And the pipe is cylindrical in shape. ठीक है, पाइप की लेंथ कितनी है दैट इज इममटीरियल, बट ये पाइप से वाटर टैंक में पानी आ रहा है.
पाइप का जो रेडियस है वो दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर. So small d is equal to 14 centimeter. That means small r is equal to 7 centimeter. And that means the rate of flow, अच्छा rate of flow भी दिया है 6 किलोमीटर पर आवर. रेट ऑफ फ्लो दिया है 6 किलोमीटर पर आवर. और हमें पूछा है टाइम, the time in which the level of water becomes this much, 7 centimeter. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं. क्या बोलते हो? तो 6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1000 से, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा मैं 60 से. मीटर पर मिनट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मीटर हमारे डायमेंशंस में भी है टैंक के, और मिनट इज यू कैन से आवर्स से और सेकंड्स के बीच वाला अप्रोप्रिएट टाइम का यूनिट है. सो यहाँ पे क्या कटेगा, 6 कटेगा 60 के साथ, 0 0 कटेगा, सो वी गेट 100 मीटर पर मिनट. सेकंड्स नहीं करना है, मीटर पर मिनट सही है. सो 100 मीटर्स पर मिनट इज द रेट ऑफ फ्लो. मतलब एक सेकंड में 100 मीटर लेंथ ऑफ वाटर इज कमिंग आउट और फ्लोइंग आउट थ्रू द पाइप. ठीक है. सो ओके, अब मैं देखो तुम्हें एक डायरेक्ट फॉर्मूला देने जा रहा हूं. टाइम टेकन टू फिल द टैंक up to 7 centimeter height is equal to time taken to fill the tank up to a height of 7 centimeter is equal to volume of water in tank upon volume of water coming out of pipe in 1 minute. प्लीज ये फॉर्मूला ठीक से लिखो, मैंने थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है यहाँ पे. टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज अप टू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. वॉल्यूम ऑफ वाटर याद रखना 7 सेंटीमीटर की हाइट तक ही लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट. इन 1 मिनट ये फॉर्मूला लिख के हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूं कैसे करना है. फॉर्मूला लिख के हो गया. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ये टैंक क्यूबॉइडल है, वॉल्यूम होगा LBH 60 इंटू 22 इंटू 7/100. 7/100 इसलिए क्योंकि वो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में करना पड़ेगा. सो 60 इंटू 22 इंटू 7/100, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट. पाइप से एक सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में 100 मीटर लेंथ ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है. 100 मीटर. अच्छा, पाइप की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर को भी मुझे मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मीटर में. तो 7 सेंटीमीटर विल बी 0.07 मीटर. याद रखना 7 सेंटीमीटर क्या होगा? 0.07 मीटर.
0.07 मीटर। ठीक है, अब पाइप शेप है उसका सिलिंड्रिकल, मतलब उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है 0.07 का स्क्वायर, मतलब 0.07 मतलब 7/100 टाइम्स 7/100 टाइम्स एच, मतलब लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप कितनी है? 100 मीटर। 100 यहां पे लिख दूंगा मैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ध्यान से, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। सो ये 100 और ये 100 कटेगा पहले ही, ये 7 और ये 7 कटेगा पहले ही, ये 22 और ये 22 कटेगा पहले ही। ठीक है, अच्छा फिर ये 7 और ये 7 भी कट जाएगा डायरेक्टली, ये 100 नीचे आएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, मतलब ये 100 और ये 100 भी कटेगा डायरेक्टली। वाओ, मैजिक, सब कुछ कट गया भाई 60 को जोड़ के। मतलब सीधा आंसर कितना आया तुम्हारा? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इज द टाइम। तालियां बजाए यार। Sir, you have to convert it into R. हाँ 1 आवर यार, मतलब क्या कन्वर्जन, 1 आवर। Asking. So it is also 3600 seconds. Same. ऑफ कोर्स इट इज। मैं same है ना? अच्छा तेरे को आंसर आया था वो? तो और अच्छा ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर अपना। 31 है ये, ओ 31 इधर ही तो है। 1 आवर, यस। लिख लो यार जिसको भी। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। टाइम का सीधा फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट थ्रू द पाइप इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। मैंने मिनट्स में किया है पूरा कन्वर्जन, और कैंसलेशन भी बहुत इजी था, तो आंसर आ गया। सर या एक बात पूछूं? पूछिए। सर आपके बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है क्या? हाँ बाहर कुछ काम चल रहा है, क्यों? अच्छा नहीं, वो कान में चुभ रहा है कुछ तो। हाँ, वो बाहर है, बाहर, यहाँ से बहुत दूर है वो, मेरा दरवाजा भी बंद है, मेरे को नहीं छुप रहा है। ओके, हो सकता है वो स्पीकर या हेडफोन में प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, बट क्या बोले अभी उनको, बोल बंद तो नहीं करवा सकता। ठीक है, आई एम डिलीटिंग दिस। ओके लेट्स सी अगर कुछ चीज़ें मैं तुम्हें होमवर्क में दे सकता हूँ कि नहीं। A farmer connects a pipe of internal diameter 25 centimeter from a canal into cylindrical tank in his field which is 12 meter in diameter and 2.5 meter deep. अच्छा, एक पाइप और एक पाइप में से टैंक में पानी आ रहा है। Water flows through the pipe at the rate of 3.6 kilometer per hour. How much time will it take the tank to be filled? जो ऊपर वाला किया था same question. Also find the cost of water if canal department charges it at the rate of 0.07 per meter cube. Okay, so basically cost of, I know it is very screeching sound at my background. I'm not going to torture you further. Just listen me on this one. So इसमें क्या करना है, basically total volume of water flowing out from the pipe and filling into the cylindrical tank ढूंढना है तुम्हें। ठीक है, सो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो मिल जाएगा, उसको 0.07 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। टाइम कैसे ढूंढना है, अभी जो पहले क्वेश्चन किया था इससे पहले सेम मेथड है। सो आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क, प्लीज डू इट। आई हैव माई होप्स ऑन यू दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, नेक्स्ट ये है वाटर रनिंग इन अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर is collected in a container at the rate of 192.5 liters per minute.
फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। वाओ, ये क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। वाटर रनिंग इन अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इनर डायमीटर, ठीक है, पाइप का डायमीटर दिया है, इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर एट द रेट ऑफ, ओ ओके, मतलब 1 मिनट में 192.5 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें इकट्ठा हो रहा है टैंक में। तो रेट ऑफ फ्लो लीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? ये तो इजी है यार, दिस इज इजी। ओके, सो हमें ये पता है कि रेट ऑफ फ्लो लीटर पर मिनट में पता है 192.5। प्लीज ये लिखना मत, मेरे को एक बार चेक करना है। 192.5 लीटर्स पर मिनट, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो विच आई नो। 192.5 liters per minute is the rate of flow। ओके, अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, हो जाएगा। हाँ ओके, ये लीटर है ना, इसको मुझे इसको मुझे मीटर क्यूब पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So therefore, volume of water flowing out through the pipe is equal to 192.5 liters। liters, that's the volume of water flowing out through the pipe in 1 minute। ओके, सो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ। मीटर क्यूब में करूँ या सेंटीमीटर में करूँ? हाँ, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। यू नो सेंटीमीटर और लीटर का रिलेशनशिप, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। So we can say 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, that is the volume। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच, that is 192.5। पाई की वैल्यू है 22/7 और तुम्हें क्या दिया है, पाइप का डायमीटर दिया है 7, मतलब रेडियस हो जाएगी 7/2। 7/2 टाइम्स 7/2, इसका लेंथ नहीं पता है पाइप का, वही हमें ढूंढना है किलोमीटर पर आवर रेट के लिए, वही ढूंढना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 192.5। याद रखना ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सो आंसर हाइट का सेंटीमीटर में आएगा, जो हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में आएगा। सो ये 7 कट हो जाएगा, ये 2 11 से कट होगा और बाकी सब चीज़ें शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे। सो h इज इक्वल टू 192.5 टाइम्स 2 अपॉन 11 टाइम्स 7। ये कट करके बताओ यार हाइट कितनी आई, मतलब लेंथ कितनी आई पाइप की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू। या, कैन यू प्लीज फाइंड दिस? So that is 5 centimeters. Sir, 5 centimeter. 5, exactly Yes, 5। sir, 5 centimeters. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great। Yes. 5 centimeter। Yes, sir. Okay, therefore speed of water or rate of flow is equal to 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये है स्पीड ऑफ फ्लो तुम्हारा, रेट ऑफ फ्लो, सॉरी। सो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर को अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, वाओ, सेंटीमीटर को किलोमीटर,
मतलब पहले तो मुझे डिवाइड बाय 100 और फिर डिवाइड बाय 1000, divided by 1 lakh. 100 और 1000, हाँ मतलब टोटल 5 जीरो आएंगे ना, सब 5 जीरो, हाँ इंटू 1/1 लाख, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में जो मिनट है मेरे पास, मिनट को मुझे करना है किसमें, आवर्स में। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60। 60 से। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। सो 5 इंटू 60 अपॉन 1 लाख, सही है ना। 0 0 कट, 5 6 30, सो 3/1000, करेक्ट है ना। 0.003 किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे हैं साले, 3 किलोमीटर पर आवर है ये तो आंसर। ऐसा क्यों आ रहा है मेरे को, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। सेंटीमीटर को किलोमीटर और मिनट को आवर्स, ये नीचे जाएगा वो ऊपर आएगा, सही तो किया है। क्यों गलत आया मेरे को, एक मिनट यहाँ पे देखना। 192.5 liters in per minute. Okay, so volume of water flowing out is given in liters per minute. वॉल्यूम है 192.5, उससे निकाला हमें 5 सेंटीमीटर आया। ओह शिट, मैंने वो कन्वर्ट ही नहीं किया यार, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, क्या गधा हूं मैं। शिट मैन, देखो मैंने लिखा भी था यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे एज इट इज लीटर को मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, मतलब क्या है यार ये। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये हाइट में सब चेंज हो जाएगा, सॉरी। सो यहाँ पे तुम लिखोगे इंटू 1000, यहाँ पे लिखोगे इंटू 1000, यहाँ पे लिखोगे इंटू 1000, और यहाँ पे इंटू 1000 रहेगा ना, सो ये 5000 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर आया तभी गलत था एक्चुअली, 5000 सेंटीमीटर, राइट। और फिर स्पीड ऑफ, रेट ऑफ फ्लो आ गया 5000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पे आएगा 5000, यस मिल गया आंसर, ठीक है। सो 5000 टाइम्स 60 अपॉन 1 लाख, 3 जीरो यहाँ पे कट, 1 जीरो यहाँ पे कट, 5 6 30/10, 3 किलोमीटर पर आवर, यस वो फाइनली डन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे। आज मैंने आगे के भी किए, पिछले कुछ डाउट भी किए, एक मानस का डाउट बचा है। मानस कौन सा बोला था तूने, 8th वाला राइट। यस सर, सर उसका सिर्फ वो अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, सबको लिख लेना दो। ये गलत है, Excuse me, sir. क्या। So, how is height 5000 सेंटीमीटर? Like वो एक डेसिमल भी आ रहा है ना, तो एक कट हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हो। सर ये जो आपने स्पीड ऑफ वाटर के ऊपर लिखा है ना, हाँ। 5000 सेंटीमीटर, हाँ। मेरे हिसाब से 500 सेंटीमीटर आएगा ना, क्योंकि एक वो डेसिमल में भी आ रहा है। 192.5 इंटू 1000 ही होगा ना।
1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लीटर को हाँ। सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। सर तो आपने फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई किया है नहीं, मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है। देखो तुम यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ पे 192 के साथ 1000 था, हमारा आंसर 5 था, तो मैंने 1000 अच्छा। मल्टीप्लाई किया, फिर किया, आ गया। Yes, sir. सही है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। एट्थ बोला ना। 50 सर्कुलर प्लेट्स, हाँ क्या प्रॉब्लम है इसमें? पहले तो तुम मैंने क्वेश्चन अपने समझाया था, लेकिन वो बाद में मुझे बाद में नहीं समझ में आया जो मैंने सॉल्व करने हैं। सुनो सुनो सुनो, ये देखो तुम, तो एक प्लेट ऐसी है, ठीक है, ये एक प्लेट है, उसके नीचे और एक प्लेट रख दी है, उसके नीचे और एक प्लेट रख दी है, सबकी हाइट सेम है, रेडियस सेम है, उसके नीचे और एक प्लेट रख दी है। दिख रहा है तुमको कैसे किया है मैंने? प्लेट के ऊपर प्लेट स्टैक कैसे किया है? यस सर। तो ऐसा एक पूरा 50 प्लेट्स का एक पूरा स्टैक है, और सबका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल हाइट जो हो जाएगी दैट इज 0.5 टाइम्स 50, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब समझा? अब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया Yes, निकालना sir. है, टीएसए का फॉर्मूला यूज करना है सीधा, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। हाँ सर, वो बाकी सॉल्व कर लूंगा। अभी समझा ना? यस सर। ओके ग्रेट। किसी और को कुछ और पूछना है, डाउट है कुछ? क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया अपना। सर 30 सेकेंड वाले में हमें वो कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट मतलब तो रेट इनटू वॉल्यूम ऑफ पाइप आएगा या वॉल्यूम ऑफ टैंक? वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि पाइप से टैंक में वॉल्यूम ऑफ वाटर भर रहा है, तो टैंक में जितना वाटर भरेगा उसी का पैसा देना है अपने को। ओके सर। ठीक है, सो यस, द चैप्टर इज ओवर, नाउ वी हैव टू प्लान फर्दर क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पहले तो ये एक्सरसाइज तुम सबमिट करोगे पूरी की पूरी 13 भी, अभी तक मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है, अब मैं कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मैं अभी बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन है टोटल 13B में जो तुम्हें करना है। ये 21 क्वेश्चंस का सबमिशन होगा नेक्स्ट फ्राइडे, याद रखना, जैसे इस फ्राइडे लिया नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, दूसरा, एक मिनट अभी मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करना।